नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, उनका जन्म स्थान, उनसे जो भी संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आने वाले एग्जाम चाहे लेखपाल हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे एजीटीए हो, सारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ था। कासगंज वर्तमान में पटियाला गांव में है, वर्तमान में पटियाला गांव में है। और उनका बचपन का क्या नाम था? अब्दुल हसन या आबुल हसन, दो नामों से जाने जाते थे। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इनके बारे में। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, और एक ख्याल गायकी के विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था, और सितार एवं तबला का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। हम आगे बात करेंगे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, और उनके शिष्य का नाम था तानसेन। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ध्रुपद और धमार गायन शैली का प्रवर्तक भी इन्हीं को माना जाता है। ध्रुपद धमार गायन शैली का प्रवर्तक माना इन्हीं को जाता है। और उनके शिष्य का नाम था, एक शिष्य और थे, शिष्य बैजू अमारा, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। हम आगे बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में बारा के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो अब बुलंदशहर में स्थित है। उसके बाद हमारा नंबर आता है टोडरमल। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और इनका जन्म की अगर मैं बात करूँ तो लहरपुर गांव में हुआ था, जो इस समय सीतापुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद फैजी अफजल के बारे में बात करूँगा, तो इनका जन्म आगरा में हुआ था। उसके बाद आ जाता है बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। तो महेश दास जी का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की मैं बात करूंगा। इनका जन्म स्थान वाराणसी जिले में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है तांत्या टोपे उर्फ रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म कानपुर के बिट्टूर जगह पे हुआ था। एक जगह है बिट्टूर कानपुर में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करूँगा राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म स्थान शाहजहाँपुर, और इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद जन्म स्थान उन्नाव, और इनकी जो मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में हुई थी, जो वर्तमान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जन्म मुगल सराय में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इनका निधन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास एक राजापुर गांव है, वहाँ हुआ था। उसके बाद हमारा नंबर आता है मिर्ज़ा गालिब का जन्म नई दिल्ली में हुआ, और इनका निधन मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, और इनका निधन नई दिल्ली में हुआ था। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, और इनका निधन दिल्ली में हुआ था। नाजिर अकबराबादी का जन्म आगरा में हुआ था। उसके बाद हमारा आ जाता है चकपस्त लखनवी। जो चकपस्त लखनवी थे, इनका पूरा नाम था ब्रजनारायण चकपस्त। ये उर्दू के कवि थे, और इनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। और इनके पूर्वज लखनऊ से संबंध रखते थे, इनके पूर्वज लखनऊ के निवासी थे। उसके बाद में मैं बात करूँगा फिरक गोरखपुरी। इनको रघुपत सहाय के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। कैफ़ी आजमी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, और रामचंद्र शुक्ला का जन्म बस्ती जिले में हुआ था। एक अगौना गांव है, वहीं हुआ था। मजरूह सुल्तानपुरी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मजरूह सुल्तानपुरी का। तो इनका जन्म हुआ था निजामाबाद, और मृत्यु इनकी हुई थी मुंबई। और अकबर की मैं बात करूंगा फिर। अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने जाते हैं, अकबर इलाहाबादी। और इनका जन्म हुआ था उमरकोट, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में आता है मजाज के बारे में बात करूं तो इनको लखनवी के नाम से जाना जाता है।
असरउल हक मजार इनका पूरा नाम है और लखनऊ से जुड़े थे, इसलिए लखनऊ से जुड़े थे इसीलिए इन्हें लखनऊ नकबी के नाम से आता है। एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है, उस पर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं घूम के। यहाँ नज़ीर जो है, नज़ीर का जन्म हुआ था नई दिल्ली में और उनका निधन आगरा में हुआ था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नज़ीर का जन्म दिल्ली में हुआ था, उनका निधन आगरा में हुआ था। इस पॉइंट को आप एक बार ध्यान से नोट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।